निरंतर श्री ठाकुर जी की सेवा करता है, ग्वाल बालों की सेवा करता है, श्री ठाकुर जी को छांव भी दे, श्री ठाकुर जी को फल फूल दे, सब सामग्री। इसलिए हरिदास वर्य ठाकुर जी को सेवापयोगी सब सामग्री श्री गिरिराज जी आप प्रदान करते हैं। आप श्री को श्रम न पड़े इस बात का निरंतर विचार करते हैं, आपके सेवकों को श्रम न पड़े इस बात का आप निरंतर विचार करते हैं, इसलिए आप हरिदास वर्य हैं। अरे धन्य है ये हरिदास वर्य। एक सखी कहती है, अरे ये यमुना जी को तो देख सखी कि ये यमुना जी की कैसी स्थिति है। गोपी कहने लगी, अरे वीर ये श्री यमुना जी के दर्शन करो। जो ही भगवान बंसी बजाते हुए यमुना तट पर पधारे, उसी समय यमुना जी का बहना बंद हो गया और उनमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी। तरंग भुज कंकण प्रगट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रिया। श्री आचार्य चरण ने भी यमुनाष्टक के अंतर्गत ये भाव प्रकट किया कि जब श्री ठाकुर जी यमुना तट पर पधारते हैं तो यमुना जी अपना बहना बंद कर अपनी ऊंची नीची तरंगों से ऐसी तरंगे आने लग जाती हैं। गोपियां उत्प्रेक्षा करती हुई कहती हैं कि ये तरंगे नहीं, अपितु ये श्री यमुना जी की भुजाएं हैं जो यमुना जल में हिलोरे ले रहे हैं। विकसित कमलों को उठाकर उपहार रूप में सखा श्याम सुंदर को ये समर्पित करती हैं। ये जितने भी श्री यमुना जी में खिले हुए कमल हैं वो कमल नहीं, वो तो श्री यमुना जी के नेत्र हैं और वो अपने नेत्र रूपी कमल से श्री ठाकुर जी के दर्शन करती हैं। नद्यस्तदातपुधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्नवे आलिंगनम स्थगितमुर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहार। कमल उपहार श्री ठाकुर जी के चरणारेविंद में समर्पित करती है। इसलिए हमारे भगवतियों ने भी गाया, अहो सखी यमुना गति ऐसी, यमुना की गति ऐसी, अहो सखी यमुना की गति ऐसी। सुनत मुकुंद गीत मधुर स्त्रवन विबल वे गई कैसी। भंवर पड़त सोई काम वेग सो थकित हो या गति भूली। तटही घास अंकुरित देखियत सोही रोमावली फूली। अहो सखी यमुना की गति ऐसी। जब हम ब्रज में आते हैं, ब्रज यात्रा काल में शिवना जी के इसी भाव से जब हम ब्रज में आए, यात्रा करें, यही भाव से दर्शन करने चाहिए। जब तरंग आपको दिखाई दे, तरंग विशेष प्रकार से दिखाई दे, ऊंची नीची तरंग दिखाई दे, मानो श्री यमुना जी बड़े प्रसन्न हैं। और श्री यमुना जी कब प्रसन्न हैं? जब श्री ठाकुर जी वहां पे तट पर विहार कर रहे हो, श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। और श्री यमुना जी कब प्रसन्न हो जाते हैं? जब श्री यमुना जी अपने भक्तों की बात श्री ठाकुर जी को कहती है और श्री ठाकुर जी कहते हैं, आपकी कानी से आप जाके विनती कर रहे हो, वाको मनोरथ में अवश्य पूरा करूंगा। और जब ये बात श्री ठाकुर जी यमुना जी को कहते हैं तो यमुना जी की तरंगे और बढ़ने लग जाती हैं और आनंदित हो जाती है। चित्त में तब पड़त चैन जब ही यह बोले। श्री यमुना जी को चित्त में चैन कब आता है, कब आनंदित होती है? जब ये अपने जो आपके जो शरण में आए हुए जो भक्त हैं, वो भक्त की बात जब श्री ठाकुर जी यमुना जी से करें, तब चित्त में पड़त चैन जब ये बोले। जब श्री ठाकुर जी धन्य है, श्री यमुना जी का भाव ये निर्गुण भाव है प्रियजनों, निर्गुण भक्ति है। श्री यमुना जी को आनंद होता है। यानी जब श्री यमुना जी के दर्शन करें तो ये भाव, ये तरंग, ये आपकी भुजाएं हैं, ये आपका आदि देविक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप में वे जल रूप में प्रवाहित हैं, लेकिन यहाँ पे गोपियों को आदि देविक स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं श्री यमुना जी के। अतः वे उत्प्रेक्षा करती हैं, जल प्रवाह रूप में विद्यमान ये लहरें नहीं, अपितु यमुना जी की भुजा और कमल का उपहार भगवान को ये समर्पित कर रही हैं। यह स्वरूप श्री यमुना जी को बहुत प्रिय है। देखिए, आप ये जो कमल हाथ में धारण किए हुए श्री ठाकुर जी को समर्पित करती हैं, आपका जो ये जो स्वरूप है, आप श्री यमुना जी को अत्यंत प्रिय है और श्री ठाकुर जी को भी अत्यंत प्रिय है।
मुकुट कांचनी धारण किए श्री यमुना जी का स्वरूप वस्तुतः श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान की प्रियाओं में जो चतुर्थ प्रिया, तूर्य प्रिया, प्रथम श्री राधा जी, दूसरी चंद्रावली जी, तीसरी श्री ललिता जी और चतुर्थ श्री यमुना जी, इनके नाम परिगणना इनकी की गई है। इनमें आद्य तीन प्रियाएं तो गौर वर्ण है और तूर्य प्रिया श्री यमुना जी कृष्ण, कृष्णा यानी श्याम रूप है। श्याम संग श्याम वे रही जो यमुने, उनका कृष्ण के समान वर्ण और कृष्ण के समान ही रूप है। अगर श्री यमुना जी को कृष्ण के समान श्रृंगार कर दिया जाए तो पहचानना बड़ा कठिन हो जाए कि श्री यमुना जी कौन है और श्री कृष्ण कौन है। अतः भगवदियों ने गाया है, कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के, कृष्ण करुणामयी कृष्ण सुख कंदिनी, कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के। यहां पे जिज्ञासुओं को ये प्रश्न हो सकता है कि श्री यमुना जी ने इस प्रकार का स्वरूप धारण क्यों किया। मुकुट कांचनी के श्रृंगार, हाथ में कमल, तो बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार की बात है, श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी में मान लीला हुई, मान लीला करने की इच्छा हुई। मान लीला धरी और आपने दृढ़ निश्चय किया कि प्रभु जब मनाने आएंगे तभी मैं मानूंगी। और यहां पे भगवान भी हट धारण करके बैठे कि वो स्वयं नहीं जाएंगे मनाने के लिए। अब ये मान लीला के अंतर्गत मध्यपाती यानी श्री ललिता जी हैं। मध्यपाती सखी बनकर दोनों की सुलह करवाने में ये श्री ललिता जी जुट गई। श्री ललिता जी ने श्री श्याम सुंदर से निवेदन किया कि आप पधारकर श्री प्यारी जी के आप मान छुड़ाइए। श्री ललिता जी श्री ठाकुर जी को विनती कर रही हैं। ठाकुर जी को विनती करने पर प्रभु लेकिन माने नहीं। ललिता जी फिर स्वामी जी के पास विनती करने के लिए गए कि प्रिया जो आप पधारो, आप तो मान छोड़ो, वो तो नहीं मान रहे हैं, आप तो मानो। पहले तो देखो आय मानिनी की शोभा लाल, पाछे हूं मनाय लीजे प्यारे गोविंद। ललिता जी युक्ति भी कर रही है, एक बार आप मान लीला धारण किए हुए स्वामी जी को देखो तो सही, ये बहाने यहां पा जाओ। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने वहां पे। कर पर धर कपोल नयन रहीरी, मूंदा कमल बिछाय मानो सोय मुख चंदा। कैसा श्री स्वामी जी का स्वरूप है, कमल बिछाय मानो सोयो मुख चंदा। ललिता जी कह रही हैं, अरे ऐसी मान धरे हुए स्वामी जी के दर्शन करवे तो पधारो। लेकिन ठाकुर जी न माने। ठाकुर जी नहीं माने और फिर